आमेर फोर्ट, जो जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों पर बसा हुआ है, मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक राजा मान सिंह ने 1592 के आसपास इसका निर्माण करवाया था। बाद में राजा जय सिंह और दूसरे कछवाहा शासकों ने इसे और भी विशाल और सुंदर बनाया। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। और इस व्लॉग में मैं जा रहा हूँ आमेर फोर्ट। लगभग आधे किलोमीटर की चढ़ाई करके आपको ऊपर पहुंचना होता है और इसके लिए आप एलिफेंट राइड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पैदल भी चलकर ऊपर आ सकते हैं। ये जो नीचे से लेकर ऊपर तक की जो फुल चढ़ाई है, ये अराउंड हाफ किलोमीटर है। और हाफ किलोमीटर चढ़ाई के बाद फिर आप ऊपर जाते हैं आमेर फोर्ट पे। और अभी मैंने जो स्कूटी है वो नीचे पार्क कर दी है। अराउंड 20 रुपीज़ है उसका जो चार्जेस पार्किंग के। तो दोस्तों, ये जो आमेर का किला है ये लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है, इसलिए जो इसका रंग है वो मोस्टली आपको रेड दिखने को मिलेगा। ये देखो पूरी तरह से, अब तो इसको काफ़ी ज़्यादा क्योंकि टाइम हो गया है, लेकिन इसकी जो मेन जो रंग है इसका रेड है। तो दोस्तों, आमेर फोर्ट में हम पहुंच चुके हैं और ये है एंट्री गेट आमेर फोर्ट का। तो दोस्तों, फाइनली आधे किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम पहुंच चुके हैं आमेर फोर्ट। और पहुंचते ही सबसे पहले आपको यहां पे मिलेगा एक बहुत ही बड़ा सा हॉल। ये है जलेब चौक, आमेर फोर्ट का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट कोर्टयार्ड। इसका यूज़ पहले सैनिकों की परेड और शाही सेना के इंस्पेक्शन के लिए होता था। और यहाँ पे हॉल के पास ही दो बड़ी बड़ी तोपें रखी हुई हैं। तो अभी टिकट हमने ले लिया और जो टिकट का जो प्राइस है वो है इंडियन जो टूरिस्ट हैं उनके लिए है 102 रुपये। तो चलो अभी चलते हैं अंदर। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो दरवाजे, इसका नाम है सिंह पोल। तो सबसे पहले इसमें चलते हैं अंदर। ये है दीवाने आम यानी हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। यहाँ राजा आम लोगों की बातें सुनते और उनकी शिकायतें को एड्रेस करते थे। दीवाने आम का स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है और इसके पिलर्स और आर्चेस पर शाही कार्विंग देखी जा सकती है। ये जगह राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का परफेक्ट मिक्सचर दिखाती है। राजा मान सिंह बैठा करते थे और यहाँ पे जो है उस टाइम पे मीटिंग हुआ करती थी। और जो बाकी जो जनता है वो यहाँ आसपास के इलाके में इसी जगह पे बैठा करती थी। इसके जो साइड है यहाँ पे मंत्रीगण बैठा करते थे। ये है गणेश पोल। इस गेट का नाम भगवान गणेश के नाम पर रखा गया है क्योंकि यहाँ उनकी पेंटिंग बनी हुई है। ये शीश महल और दीवाने आम जैसे हिस्सों को जोड़ता है। इस पर राजस्थानी और मुगल शैली की बेहद खूबसूरत चित्रकारी बनी हुई है। रंग बिरंगे डिज़ाइन, फूल पत्ती और बारीक काम इसे बहुत ही आकर्षक बनाते हैं। गणेश पोल का निर्माण 18वीं सदी के आसपास महाराजा सवाई जय सिंह के शासन में हुआ था। पुराने समय में महाराजा इसी गेट से प्राइवेट महलों में प्रवेश करते थे। आज के समय में ये टूरिस्ट का फेवरेट फोटो स्पॉट है।
शीश महल की दीवारें और छत हजारों छोटे छोटे शीशे और रंगीन पत्थरों से सजाई गई हैं। कहते हैं कि एक छोटी सी मोमबत्ती जलाने पर पूरा महल सितारों की तरह चमक उठता था। शीशे पर की गई बारीक फूल पत्ती और जियोमेट्रिक डिज़ाइन मुगल और राजपूत कला का सुंदर मिश्रण दिखाते हैं। शीश महल के निर्माण महाराजा मानसिंह के दौर में शुरू हुआ और बाद में इसे सवाई जय सिंह ने और भी सुंदर बनाया। ये राजा और उनकी रानियों के प्राइवेट विहार और विश्राम के लिए यूज़ होता था। इसमें बेल्जियम से लाए गए शीशे का इस्तेमाल हुआ था। ऐसा माना जाता है गर्मियों में ये महल ठंडा रहता था, इसलिए राजा लोग यहाँ समय बिताते थे। आज शीश महल आमेर फोर्ट का हाईलाइटेड स्पेस है। आमेर फोर्ट के पास माउटा लेक के बीच यहाँ केसर की क्यारियाँ बनी हुई है, जो कि माना जाता है कि यहाँ सैफरन उगाया जाता था, इसलिए इसका नाम केसर की क्यारी पड़ गया। गार्डन को छत्रबाग स्टाइल में बनाया गया है। तो दोस्तों आमेर फोर्ट के अंदर ये एक भूल भुलैया है और यहाँ पे मतलब कुछ समझा नहीं जा सकता यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। एक पतला सा यहाँ पे है दरवाज़ा और यहाँ पे है कुछ चरखे टाइप का। भाई यहाँ पे तो कुछ ही नहीं है। यहाँ से तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी कुएं काएं का जो है सिस्टम नीचे से खींचने के लिए, वो देखो भाई कितना गहरा है नीचे। तो कुछ एक कुएं का सिस्टम लग रहा है मेरे को। और चलिए यहाँ से अब चलते हैं आगे। और काफ़ी ज़्यादा पतले दरवाजे हैं यहाँ पे, मुश्किल से 1 फीट चौड़े होंगे ये। सुरक्षा कारणों से यहाँ मोटे पत्थर की दीवारें हैं, छुपे हुए रास्ते और पहाड़ी पर स्थित होने से यहाँ पे नेचुरल डिफेंसिंग सिस्टम बन जाता है। आमेर फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दोस्तों यहाँ से एग्ज़िट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब इस किले से एग्ज़िट करते हैं। और काफ़ी बड़ा किला है ये, और ये जो किला है ये सबसे नीचे है, यानी कि यहाँ पे जो राजा और उसकी जो शाही मतलब राजघराने के लोग रहते थे। और इसके बाद इसके जो ऊपर है वो है जयगढ़ किला। और जो जयगढ़ का किला है वहाँ पे जो मेन आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा कि उधर से जो तोपें वगैरह है, जो अस्त्र शस्त्र उस टाइम के रखे जाते थे, तो जो मेन जो शाही लोग हैं राजघराने के वो इसी जगह पे रहते थे, इसी पैलेस पे। 2008 में बनी जोधा अकबर मूवी में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय वाली ये वही कढ़ाई हैं जिसका यूज़ फिल्म में किया गया है। उसके बाद इनको सिर्फ यहाँ पे शोकेस के लिए रख दिया गया है।
Exit.